मिस्र में गाजा शांति समझौते का आयोजन किया जाता है। इस दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचते हैं। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसी तारीफों के पुल बांध रहे थे कि मतलब अगर ट्रंप न हो तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, उथल पुथल मच जाएगी। इसके बाद से जब ट्रंप पोडियम को संभालते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान पर हैरानी जताई और कहा कि उन्हें तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि उनकी इस तरीके की तारीफ की गई। हालांकि इसके बाद ही ट्रंप ने भारत को महान देश बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अच्छा दोस्त बता दिया। अब ट्रंप का ये बयान आना और जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार मतलब वो कभी अमेरिका के पीछे घूमता है, कभी चाइना के पीछे घूमता है। आजकल तो पिछले 2-4 महीने से लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और इस तरीके की तारीफ कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए कि ट्रंप ना हो तो दुनिया में मतलब उथल पुथल मच जाएगी, दुनिया में शांति नहीं रहेगी। लेकिन जब ट्रंप की बोलने की बारी आती है तो वो भारत को महान देश बताते हैं। पल्लवी, इस पूरे बयान के जिस तरीके से पहले शहबाज शरीफ का बयान आना और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर जो बयान वो देते हैं, उसके बाद भारत को लेकर ट्रंप का बयान आना, इसके मायने क्या है? तो इस स्टोरी में अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं इसमें हम समझेंगे कि शहबाज शरीफ जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू बने हुए हैं उससे उनके ही देश यानी कि पाकिस्तान में कैसे फजीहत हो रही है और ना सिर्फ फजीहत हो रही है बल्कि इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर। अब हम समझते हैं कि आखिर जब ये गाजा शांति समझौता हो रहा था मिस्र में, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, शहबाज शरीफ और तमाम देश के बड़े बड़े चेहरे वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और ना सिर्फ तारीफ की रजत बल्कि शहबाज शरीफ से ही ये पूछ लिया, और बताओ दोस्त मैंने सही बोला ना? भारत पाकिस्तान के बीच कैसा चल रहा है इसको लेकर उन्होंने कहा, क्योंकि पहले वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने युद्ध रुकवाने का क्रेडिट भी लिया और कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो रहे हैं। इसके बाद से वो पीछे मुड़ते हैं और शहबाज शरीफ से पूछते हैं क्यों, सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल एग्जैक्ट। जो ट्रंप ने कहा है वो बयान आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप ने कहा, भारत एक महान देश है जिसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है, उसने शानदार काम किया है। इसके बाद उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संबंधों पर भी भरोसा जताया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसका सीज फायर उन्होंने ही करवाई और ये बार बार क्रेडिट वो खुद को देते हैं और इसके लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कई बार इसको लेकर हामी भी भरी है। वो आगे कहते हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब बहुत अच्छे से साथ रहेंगे। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए शरीफ की ओर देखा और पूछा, राइट? यानी कि वो पूछ रहे हैं शहबाज शरीफ से, क्या दोस्त मैंने सही कहा ना? अपने जो दोस्त यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ ना? तो शहबाज शरीफ के पास तो कोई जवाब ही नहीं है, बस स्माइल देते हुए ऐसा मुस्कुरा रहे हैं कि मतलब पूछो मत। उस मुस्कुराहट में बहुत कुछ बयां कर रहा है कि मतलब आप जो कह दो, हाँ। साहब आप ही भगवान हो, आप जो कह दो हम वो मानेंगे और हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह से हमें आपका प्रतिकार नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने जब सीज फायर की बात हुई थी भारत और पाकिस्तान को लेकर, जिसमें भारत ने कई बार ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी विदेशी नेता का इसमें हस्तक्षेप नहीं था, हमने खुद इस पर बातचीत की है, पाकिस्तान सामने से आकर गिड़गिड़ाया, इसके बाद हमने सीज फायर किया है। और ट्रंप ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमने युद्ध को, हमने टैरिफ की धमकी दी। लेकिन पल्लवी, यहाँ एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाती है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मिस्र में ये कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के बीच जंग को रुकवाया था, उन्होंने परमाणु युद्ध की भी बात कही। लेकिन यही वो पाकिस्तान है, अभी कुछ समय पहले, मुश्किल से 20-25 दिन पहले तक बयान पाकिस्तान से ही सामने आ रहे थे। वहाँ तमाम मंत्रियों के बयान सामने आ रहे थे कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो थे तो उन्होंने ही कहा कि भारत तो मान ही नहीं रहा है। तो खुद ही यही वो पाकिस्तान है जो कह रहा था कि भारत ने तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ किसी भी हद तक जा रहे हैं, जिस तरीके से वो खुशामद करने में लगे हैं। तो भारत ने तो डे वन से कहा है किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि हाँ,
ट्रंप ने ही भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर चल रहा था उसे रुकवाया है। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ यानी कि शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, जो पाकिस्तान ये नहीं मानता, यानी कि 2 स्टेट्स पॉलिसी को नहीं मानता, ये नहीं मानता कि इजराइल और फ़लस्तीन जो है वो 2 कंट्री है, उन शहबाज शरीफ ने ट्रंप को खुश करने के लिए अपने देश के ही खिलाफ चले गए। बिल्कुल उदाहरण यही है कि इजराइल का हमेशा पाकिस्तान विरोध करता रहा, वो सिर्फ फिलिस्तीन की बात मानता रहा, जबकि भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर था कि इजराइल को भी मान्यता मिलनी चाहिए और फिलिस्तीन का भी अस्तित्व होना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान आप देखो कितने 360 बदलता है इजराइल का विरोध करते करते, और अब उसी इजराइल के पक्ष में कहीं न कहीं जाता दिख रहा है, क्योंकि अमेरिका इजराइल के पूरी तरीके से साथ है। बिल्कुल, पक्ष में जाने की कोशिश भले ही शहबाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इस पक्ष में जाने को लेकर पाकिस्तान में भयानक तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। ये आपको बताती हूँ। दरअसल आप एक ट्वीट देखिए जो शहबाज शरीफ की तरफ से किया गया है, उसमें लास्ट में उन्होंने लिखा है, आई ऑल्सो स्ट्रांगली बिलीव दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2 स्टेट प्रपोजल एसेंशियल टू इंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। यानी कि शहबाज शरीफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं भी मानता हूं कि जो 2 देशों के को लेकर जो शांति समझौता किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, खैर ये ट्वीट जो है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके लास्ट में उन्होंने कहा है कि ये जो 2 देशों को लेकर जो समझौता हो रहा है, यानी कि फ़लस्तीन और इजराइल को लेकर जो समझौता हो रहा है, मैं भी उसके लिए बहुत ही स्ट्रांगली इस पर विश्वास करता हूँ। और जबकि आपको बता दें कि पाकिस्तान इसको मानता ही नहीं है, भारत इसको मानता है, अमेरिका इसको मानता है, रूस इसको मानता है, लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान इसको बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक कट्टर जो लोग हैं TLP यानी कि तहरीके लबेक नाम का एक ग्रुप है, ये बिल्कुल नहीं मानते कि इजराइल नाम का कोई देश इस मतलब हमारे वर्ल्ड मैप में एग्जिस्ट भी करता है। यही संगठन पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और गृह युद्ध जैसे हालात भी बन गए हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल, दरअसल हुआ यही कि जब शहबाज शरीफ ने इस चीज़ को समर्थन दे दिया, इस बात को समर्थन दे दिया कि मैं भी इन 2 देश के पॉलिसी पर को मानता हूं, तभी जो है TLP के तहरीके लबेक जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी उग्र होता हुआ नज़र आया, जिसके संस्थापक थे खादीन हुसैन रिजवी, जो कि अब मर चुके हैं, और उनके बेटे हैं साद हुसैन रिजवी, जो अब इस संगठन को संभाल रहे हैं। उन्होंने भीड़ बुलाया, उन्होंने कहा कि अब जो है हम शहबाज शरीफ और अमेरिका को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, और ना सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे बल्कि हम अमेरिका को इस पर सबक भी सिखाएंगे। तो और ये बात जब सरकार तक पहुंची, शहबाज शरीफ तक पहुंची, तो उन्होंने 9 अक्टूबर को पाकिस्तान में जो है पूरी तरीके से बंदी लगा दी, यानी कर्फ्यू जैसे हालात पाकिस्तान में है, गृह युद्ध जैसी नौबत आ रही है। और ये पूरा मसला इजराइल को लेकर है। जिस तरीके से पाकिस्तान पहले इजराइल का विरोध करता रहा, लेकिन फिर अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने के चक्कर में फिर वो 2 नेशन थ्योरी को मानता है और इजराइल को भी वरीयता देता है, फिलिस्तीन को भी मान्यता देता है। इसके चक्कर में अब शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर ही गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जब शहबाज शरीफ ने ये ट्वीट कर दिया, तो इसके सफाई में पाकिस्तान के संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इसको लेकर सफाई भी दी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें अमेरिका ने दिखाया कुछ और था और हमें जो है इम्प्लीमेंट कुछ और कर रहा है। तो इसको लेकर जो काफ़ी बहस छिड़ी, जिसके बाद TLP यानी कि तहरीके लबेक ने भीड़ बुलाई और बोला कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। अमेरिकन एम्बेसी तक वो पहुंचे, जो कि इस्लामाबाद में है। वो लाहौर से इस्लामाबाद जो है वो जाने को लेकर 9 तारीख को जो है वहाँ पे कम्प्लीटली कर्फ्यू था, तो वो लोग 10 तारीख को बाहर निकले, यानी कि 10 अक्टूबर को वो लोग बाहर निकले और उस कर्फ्यू को तोड़ते हुए वो आगे बढ़े। और जब पुलिस की गाड़ियाँ बीच में आई तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, बल्कि आपको बता दें कि कई तस्वीरें जो है वो सामने आई, वायरल भी हो रही है, जिसमें कि तहरीके लबेक के जो लोग हैं वो पुलिस की गाड़ियों से इस्लामाबाद जाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपको बता दें कि ये शहबाज शरीफ जो इंटरनेशनल लेवल पे अलग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो अमेरिका का समर्थन देकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं, जो 2 स्टेट्स पॉलिसी की बात की। लेकिन वहीं पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी जो है वो गाज़ा को समर्थन देते हैं, तो दोनों पॉलिसी को वो साथ लेकर एक्चुअली चल नहीं पा रहे हैं। यानी कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, अंतर कलह सामने आ रही है पाकिस्तान में। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े समूह का मानना है कि इजराइल नाम का कोई देश नहीं है। हाँ। बल्कि उसने कब्जा किया है, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग का यही मानना है। पहले पाकिस्तानी सरकार भी यही मानती थी, लेकिन अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों की वजह से अब पाकिस्तान की सरकार है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं,
वो पलट गए हैं और इसी वजह से वो पाकिस्तान की एक बड़ी संख्या में जो आबादी है वो अब शहबाज शरीफ की सरकार का विरोध कर रही है। लेकिन ये मामला सिर्फ अभी का नहीं है। पाकिस्तान के साथ स्थिति क्या है कि पाकिस्तान कभी अमेरिका के पाले में खेलता है, कभी चाइना के पाले में खेलता है। अभी हाल फिलहाल में वो अमेरिका के पाले में ज़्यादा खेलता हुआ नजर आया है। इससे पहले कई वर्षों तक वो चीन के साथ खेलता हुआ नजर आया और चीन वहाँ निवेश करता रहा और चीन अपने हिसाब से पाकिस्तान को कंट्रोल करता रहा। बिल्कुल बिल्कुल रजत, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से घिर चुका है, चारों तरफ से अकेला पड़ चुका है। चाहे वो अमेरिका की बात कर ले तो यही बयान आप देख लीजिए ना, इस जगह पे शहबाज शरीफ खुद मौजूद है, लेकिन फिर भी अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं दोस्त मैंने सही कहा ना। और बात करें अगर चाइना की, तो चाइना भी जो है वो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से चाइना, रूस और इंडिया का जो एक अपना गठन हो रहा है उसमें आप ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान पीछे छूट रहा है। उसके अलावा अगर हम बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर भी वो चारों तरफ से गिर रहा है। बात करें तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी भारत पहुंचे हुए और लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया उसके बाद तालिबान भी जो है कंप्लीटली पाकिस्तान के विरोध में जा चुका है। तालिबान ने ये कहा कि हमने आपके 58 सैनिकों को मारा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी स्वीकारा है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा 58 नहीं साहब थे, 23 थे। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान के तमाम मंत्रियों के जद्दोजहद के बाद भी हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान हर तरीके से बेइज्जत हो रहा है, हर तरफ से घिरता जा रहा है। चाहे वो अपने देश के अंदर की बात कर ले, उनके देश के अंदर भी लोग उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भी, TLP उनका विरोध कर रही है। उसके अलावा हमने बात की तालिबान की, उसके अलावा हम बात कर ले अगर अमेरिका की, अमेरिका ने किस तरीके से भरे सभा में शहबाज शरीफ की बेइज्जती कर दी। उसके अलावा हम चाइना की बात कर ले, रूस की बात कर ले, भारत का तो वो पुराना दुश्मन ही है। जिस तरीके से उसने पहलगाम अटैक किया उसके बाद भारत के जो लोग हैं, हमने क्रिकेट में भी देखा कि भारतीय क्रिकेटर जो हैं वो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेटर से हाथ नहीं मिलाया। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए, सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि बॉर्डर पर भी, खेल जगत में, हर जगह पाकिस्तान जो है वो बेइज्जत होता हुआ नजर आ रहा है। अलग थलग पड़ता दिख रहा है। आपको बता दें कि सिर्फ पाकिस्तान में भी गृह युद्ध जैसे नौबत नहीं है, इसके अलावा भी और स्थितियां हैं। बलूचिस्तान में लगातार विद्रोह की आग सुलग रही है, POK से लोग आज़ादी चाहते हैं। इसके अलावा अब तालिबान ने भी पाकिस्तान का जीना हराम कर दिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री समेत कई लोगों को अफगानिस्तान जाने का वीज़ा चाहिए था, लेकिन तालिबानी प्रशासन ने कहा हम आपको वीज़ा नहीं देंगे। आप समझ सकते हैं इससे कि किस तरीके से पाकिस्तान अब दुनिया में अलग थलग पड़ता दिख रहा है, भले ही वो उन्हें बुलाया जा रहा है। एक अंतर आपको यहाँ और भी समझ लेना है कि जब भारत को न्योता दिया गया था, ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गजा में बुलाया था कि मिस्र में आप आइए, गजा समिट में आप शामिल होइए, लेकिन PM मोदी नहीं गए। भेजा किसे? विदेश राज्य मंत्री। विदेश मंत्री को भी नहीं भेजा, विदेश राज्य मंत्री को अपने विशेष दूत के तौर पर भेजा। कीर्तिवर्धन सिंह विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भारत की तरफ से जाते हैं। अब आप डिफरेंस समझ लीजिए कि भारत के विदेश राज्य मंत्री जाते हैं, वो ट्रंप से मिलते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं, वो ट्रंप से मिलते हैं। अंतर समझ में आ गया होगा।